गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स की ये आपकी थर्ड वीडियो है, यानी दो वीडियो से पहले मैं बना चुकी हूँ और थर्ड वीडियो में आज हम एनालिटिकल टेबल सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पेपर पे एक एनालिटिकल टेबल बनाई हुई है, आपकी बुक में भी ये गिवन है और जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उन सभी में ये एनालिटिकल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस एनालिटिकल टेबल में आपके यहाँ पर 8 कॉलम हैं, एक दो कॉलम आप बढ़ा भी सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे आप पहले इन कॉलम्स को देखिए। सबसे पहले हम ईयर का कॉलम बनाएंगे। आपके क्वेश्चन में ईयर गिवन होंगे, जैसे 2001 का आउटपुट गिवन है, 2002 का, 3 का, 4 का। तो सबसे पहले कॉलम में आप ईयर लिखेंगे। दूसरे कॉलम में आप आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन या आइटम सोल्ड, कई बार रॉयल्टी आइटम सोल्ड के हिसाब से दी जाती है तो आप आइटम सोल्ड लिखेंगे। तीसरा कॉलम है रॉयल्टी। रॉयल्टी आप कैसे निकालेंगे? आउटपुट को गिवन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट मैंने बताया कि आप इसमें एक दो कॉलम बढ़ा सकते हैं, तो कैसे? आप चाहें तो यहाँ एक कॉलम रेट का भी बना सकते हैं, फिर आउटपुट को रेट से मल्टीप्लाई कर लें। अगर नहीं आप बनाना चाहते रेट का कॉलम, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दें रेट। जैसे 5 रुपये पर टन, ये गिवन है कि कोयले की रॉयल्टी है, और माइन रॉयल्टी की बात अगर हम करें तो 5 रुपये पर टन है, तो टन यहाँ आप लिखोगे, ईयर यहाँ लिखोगे और उसे 5 से मल्टीप्लाई करके सारे आउटपुट को यहाँ पे आपकी एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी। उसके बाद आपका मिनिमम रेंट है, गिवन होगा क्वेश्चन में, वो लिखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम आपका शॉर्ट वर्किंग का है। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगी? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का डिफरेंस, तो हम शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस आपने लेना है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, जितनी शॉर्ट वर्किंग ईयर वाइज राइट ऑफ होती जाएगी उसको हम यहाँ लिखेंगे, जिसे हम रिकूप्ड कहते हैं। जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाएगी और उसका रिकूपमेंट का राइट खत्म हो जाएगा, तो उस अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा। तो ये आपकी एनालिटिकल टेबल है जिसके कॉलम्स आपको याद रखने हैं और ये आपके हर क्वेश्चन में बनेगी। उसके बाद बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजी। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 3 सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन जिसमें रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, दूसरी सिचुएशन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, और तीसरी सिचुएशन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। पहले केस में रॉयल्टी 8,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, तो रॉयल्टी हमने कम लेनी थी क्योंकि सिचुएशन है रॉयल्टी इज लेस देन, तो रॉयल्टी 8,000 है और मिनिमम रेंट 10,000 है। दूसरी सिचुएशन में हमारे पास रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर है। तीसरी सिचुएशन में हमारे पास रॉयल्टी ज़्यादा है, 14,000, और मिनिमम रेंट 10,000 है। अब हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं और तीनों सिचुएशन में हम उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी व्हेन रॉयल्टी इज ड्यू, जब रॉयल्टी ड्यू होगी। हम लेजी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, लेजी ने रॉयल्टी पे करनी है तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। किसको देना है आपने ये रॉयल्टी आपने लैंडलॉर्ड को देना है, तो वो आपका क्रेडिटर हो गया। जब आप रॉयल्टी ड्यू करोगे तो आपकी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। दूसरी सिचुएशन में भी यही एंट्री होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, तीसरी में भी यही होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट आपका कितना है? 8,000, जबकि मिनिमम रेंट कितना है आपका? 10,000। तो मिनिमम रेंट आपका ज़्यादा है, रॉयल्टी आपकी कम है, तो शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी। शॉर्ट वर्किंग जब अराइज होगी तो डेबिट होगी। जब आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करोगे तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। 8,000 आपकी रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग में 2,000 आएगा, 10,000 और 8,000 का डिफरेंस, और लैंडलॉर्ड को आप क्रेडिट करोगे 10,000 से। दूसरे में क्योंकि रेंट और मिनिमम रेंट रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हैं, तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 10,000। तीसरी एंट्री में आपकी रॉयल्टी ज़्यादा है तो भी आपकी कोई शॉर्ट वर्किंग अराइज नहीं होती, तो आपकी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 14,000 से। अब हमारे पास में दूसरी ट्रांजेक्शन है व्हेन पेमेंट इज मेड, जब पेमेंट आप करते हो। अब लैंडलॉर्ड हमारा क्रेडिटर था, अब वो पेमेंट रिसीव करेगा तो वो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, और पैसा आपके पास से जाएगा तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। दूसरी सिचुएशन में जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000।
तीसरी सिचुएशन में ये एंट्री इतना पार्ट तो सेम होएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर पिछले सालों में कभी आपकी शॉर्ट वर्किंग थी और यहाँ पे इस साल में आपकी रेंट रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो आप पिछले सालों की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करोगे। तो यहाँ पे आपके पास जब आपको शॉर्ट वर्किंग रिकूप करनी है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। देखो इतना अमाउंट तो, इतनी एंट्री का इतना पार्ट तो सेम है, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक। यहाँ पे हमने मिनिमम रेंट पे किया, यहाँ पे रॉयल्टी मिनिमम रेंट बराबर था, हमने वही पे किया। यहाँ पे लैंडलॉर्ड के सामने आपने 14,000 लिखा क्योंकि आपने यहाँ ड्यू 14,000 से किया था, लैंडलॉर्ड को आपने क्रेडिटर 14,000 से दिखाया था। लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, 10,000 ही पे कर रहे हो, क्योंकि आपकी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में कितना है, 4,000, क्योंकि इस 4,000 का इस्तेमाल आप कर रहे हो पिछले सालों की जो शॉर्ट वर्किंग है उसे राइट ऑफ करने के लिए। स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी तो रॉयल्टी ड्यू के टाइम पे आपकी डेबिट होगी, लेकिन जब शॉर्ट वर्किंग को आप रिकूप करोगे तो वो पेमेंट के टाइम पे क्रेडिट होगी। शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो डेबिट, शॉर्ट वर्किंग रिकूप होती है तो क्रेडिट, लेकिन शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो रॉयल्टी ड्यू के टाइम पे एंट्री होगी, शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगी तो पेमेंट के टाइम पे एंट्री होगी। उसके बाद तीसरी एंट्री है, रॉयल्टी अकाउंट को आपने क्लोज करना है। अब रॉयल्टी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, पहले डेबिट हुआ था, तो क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, इसे क्रेडिट करोगे। आपके सारे नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल कहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी कोई डेबिट किया था 8,000 से तो 8,000 से ही क्लोज होगा, यहाँ 10 से किया था तो 10 से ही क्लोज होगा, यहाँ पे आपने रॉयल्टी को 14 से किया था तो 14 से ही क्लोज होगा। ये सिंपल सेम एंट्री तीनों सिचुएशन में। तो ये एंट्री हमने तीनों सिचुएशन के हिसाब से देख ली। उसके बाद आपकी एक एंट्री आती है जो कॉमन है तीनों सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपके पास कोई शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड रह जाती है, अनरिटर्न ऑफ रह जाती है और आपका राइट ऑफ करने का राइट खत्म हो जाता है, तो उसी साल, जिस साल आपका राइट खत्म होगा या जिसके बाद आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर सकते, तो आप उसे यानी लेजी उसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेगा, जैसे वो किसी और खर्चे को चार्ज करता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर वो सरप्लस में से ही, लैंडलॉर्ड के हिस्से में से ही रिकूप हो जाती है तो यहाँ क्रेडिट कर देते हैं, अगर नहीं हो पाती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। आप स्टूडेंट जैसे ये दो एंट्री हैं, आपने रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज किया और आपने शॉर्ट वर्किंग को भी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया, तो इसकी आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे आपने किया प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, तो आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। तो स्टूडेंट्स ये जनरल एंट्री थी, बहुत ईजी है, एक बार इनको हाथ से आप लिख के देख लें और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी।